गाइज, वेलकम बैक टू अवर फर्स्ट ब्लॉग। वैसे तो ब्लॉगिंग वगैरह करते नहीं है, लेकिन फ़न के लिए ब्लॉगिंग कर रहे हैं क्योंकि दुबई के बारे में लोगों ने इतना मेंटली मतलब दिमाग में डाल के रखा है कि भाई दुबई बहुत मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है। तो वहाँ पे जाने के लिए हमें 3 लाख 4 लाख या 5 लाख का पैकेज लगेगा, या पर पर्सन 1 लाख का, 80,000 का। जैसा आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, कुछ पैकेजेस है जो मैंने ऑनलाइन भी सर्च किए, उसमें भी 80,000 90,000 पर पर्सन। तो इतना कॉस्टली मतलब पैकेज दिखा रहे, तो आप बिल्कुल, आपको इतनी सारा ढेर सारा पैसा खर्चा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद का पैकेज बना सकते हैं, वो भी सिर्फ 50,000 रुपीज़ में। ठीक है, 50,000 भी बहुत हो गया, उसके अंदर ही आपका पैकेज बन जाएगा। तो मेन जो चीज़ है कि आप कब जाना चाहते हो, ये इस पर भी डिपेंड है, और आप किस मंथ में जा रहे हो उस पर भी डिपेंड है। और सबसे मेन बात, आप दुबई जा रहे हो तो आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, दुबई जाने के लिए आपको 6 चीज़ें जो है वो कंपलसरी है। सबसे पहले आपका वीज़ा, टिकट, होटल, आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ट्रैवल इंश्योरेंस और करेंसी। ये आपको 6 चीज़ें आपको यहीं से करवा के लेके जानी है। वीज़ा सबसे पहले तो मेन है वीज़ा। अगर आप वीज़ा नहीं करवाते हो और सोचते हो कि वहाँ जाके वीज़ा ऑन अराइवल करेंगे या फिर वहाँ जाके वीज़ा बनाएंगे, तो वहाँ जाने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको वहाँ से सीधा डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो आपको सबसे पहले वीज़ा यहीं से करवाना है। तो हम लोग अभी 12 मई को हम लोग जा रहे हैं, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, हमारी टिकट वगैरह सब हो चुका है। तो हमने जो वीज़ा है वो मेक माई ट्रिप से किया है, और हमारी जो टिकट है वो भी हमारी मेक माई ट्रिप से है। हमारा होटल है वो अगोड़ा से है, और ट्रैवल इंश्योरेंस भी है, तो हमने टिकट के टाइम ही ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लिया था। और करेंसी जो है वो हमने लोकल एक्सचेंजर से हमने करेंसी एक्सचेंज करवा ली थी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कहाँ से क्या क्या करना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे अभी देख रहे होंगे कि सबसे पहले आती है वीज़ा। आप सबसे पहले तो वीज़ा करवाओ, क्योंकि जब तक आपका वीज़ा नहीं आएगा, कुछ लोग यही गलती कर देते हैं कि सबसे पहले टिकट बुक कराएंगे, होटल बुक कराएंगे, और फिर बाद में वीज़ा बुक कराते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि आपकी अगर फ़ोटो क्लियर नहीं आ रही है, या फिर कुछ पासपोर्ट में दिक्कत है, या सरनेम नहीं है, वहाँ पे कंपलसरी है नेम एंड सरनेम पासपोर्ट पे आपका होना चाहिए, दोनों। वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन में ही लिखा है, तो वहाँ पे आपको दिक्कत जा सकती है। तो आप सबसे पहले तो आप वीज़ा बनवाइए। तो फिर लोग सोचते हैं कि वीज़ा कहाँ से बनवाना, लोकल आदमी से बनवाना या ऑनलाइन में भी फ्रॉड होता है, ऐसा होता है। ये बहुत सारे जो चीज़ें हैं ये लोगों ने यूट्यूब पर डाल के रखी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से ऑनलाइन वीज़ा बनवा सकते हो। तो आपको कुछ नहीं, सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको मेक माई ट्रिप पे जाना है। वहाँ पे आपको वीज़ा का सेक्शन मिल जाएगा, आप वहाँ पे चले जाइए, और वहाँ पे आपको कुछ नहीं, सिंपली आपका फ्रंट और बैक पासपोर्ट की आपको फ़ोटो कॉपी निकाल के भेजनी है, और आपकी खुद की एक वाइट बैकग्राउंड के साथ में आपको फ़ोटो निकाल के भेजनी, अपलोड करनी है। तो आपका सिंपली 3 दिन में आपका वीज़ा आ जाएगा। हमारा 3 दिन में वीज़ा वहाँ से आ चुका है। तो आपको वीज़ा भी शो हो रहा होगा, किस तरह से वीज़ा आता है वो भी देख लीजिए। और जब आपका वीज़ा आ जाए, वहाँ से आपका वीज़ा आपको जाने से 1 महीना पहले आप अपना वीज़ा करवा लीजिए, ताकि आप उस बीच कभी भी अपनी टिकट्स बुक कर सकते हो। तो आपका वीज़ा जिस दिन से मतलब वैलिड होता है, जिस दिन आपका वीज़ा अप्रूव होता है, वहाँ से आप 60 डेज़ में आप कभी भी दुबई ट्रैवल कर सकते हो। 60 डेज़ के अंदर टाइम पीरियड होता है, 60 डेज़। तो आपका तो अब आता है बात कॉस्टिंग पे, कि वीज़ा की कॉस्टिंग कितनी है। तो सिंपली वीज़ा के लिए आपको 6,700, हमें देखो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा हमें कितने पैसे लगे। तो 6,700 रुपये पर पर्सन। हमने 2 लोगों का किया है, तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 13,500 12,500 कुछ लगे हैं। आपको स्क्रीन पे अमाउंट शो हो रही होगी। तो एक पर्सन को 6,700 रुपये आपको वीज़ा के लग जाएंगे। उसके बाद में आता है टिकट्स की। आप जब भी टिकट करो, जैसा आपका वीज़ा आता है, जिस दिन आपका वीज़ा आता है उसी दिन आप टिकट बुक कर लो शाम तक, क्योंकि आप जितना पहले टिकट बुक करोगे उतना सस्ता आपको टिकट मिलेगा, ये तो आप सभी को पता है। तो आप जिस दिन आपका वीज़ा आता है उसी दिन आप टिकट बुक कर लो। भले होटल को आप 1-2 दिन बाद भी बुक कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सब मेक माई ट्रिप से ही करना है। आपको आप दोनों जगह से कंपेयर कर सकते हो। जैसे आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से होटल बुक या टिकट बुक करवा सकते हो। मैंने मेक माई ट्रिप से वीज़ा किया और फ्लाइट टिकट की, और जो होटल है वो मैंने अगोड़ा से बुक किया। अब बात आती है होटल की। तो आप जब भी होटल करो तो होटल वहीं पे करना है जहाँ पे नियरेस्ट आपका मेट्रो स्टेशन हो, क्योंकि दुबई बहुत कॉस्टली जगह है। आप जब भी दुबई जाओ, तो अगर आप बजट ट्रैवलर हो, आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हो, तो आपको वहाँ पे जाने के बाद आपको मेट्रो के पास
आपको बनाना पड़ेगा। वो आपको 100 दिरहम की वहाँ पे मेट्रो कार्ड बन जाएगा, वो आपको लोकल मेट्रो में और वहाँ पे जो बसेस है उसमें वो वैलिड होता है। तो आप जब भी मतलब बजट प्लान अगर कर रहे हो तो आप जब भी होटल करो, जैसा कि हमने किया है ऑर्चिड व्यू, तो ये वॉकिंग डिस्टेंस 5 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे मेट्रो स्टेशन है। तो हम वहाँ से मेट्रो से हम पूरा ट्रैवलर मेट्रो से करने वाले। आने वाले ब्लॉग्स में आप देखोगे कि हम कहाँ कहाँ घूमे, कौन कौन से एक्टिविटी की, क्योंकि दुबई जा रहे इतनी कॉस्टली सिटी में जा रहे, तो खर्चा करके ही आएंगे और घूम के ही आएंगे सब। तो आप जब भी होटल बुक करो तो मेट्रो स्टेशन के पास ही बुक करना, ठीक है। चाहे कहीं भी करो, आप दुबई में करो या कहीं और कोई भी जगह आपको जहाँ भी करना है वहाँ से करो। अब बात आती है टिकट कॉस्टिंग की। तो टिकट कॉस्टिंग का ऐसा है कि आप जितना पहले आपका जिस दिन वीज़ा आता है वहाँ से 60 डेज तक आप वैलिड आपका वीज़ा होता है, तो आप विद इन 1 मंथ के मतलब 1 मंथ के बाद वाली टिकट बुक करो तो आपको वो सस्ती पड़ेगी। जैसा कि मैंने किया है, मेरे 39,000 में कुछ हम दोनों की हो चुकी है। तो अप्रॉक्स 19,500 या 20,000 पर पर्सन हमको टिकट पड़ी है। कहाँ से? नागपुर से। हमारा जो होम टाउन है, हम नागपुर से है, तो हमको नागपुर से वो 20,000 में टिकट पड़ी है। तो वैसे ही आप जहाँ से हो, अगर आप डायरेक्ट मुंबई से हो या दिल्ली से हो तो आपको वो वहाँ पे भी आपको कम में हो जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली आपको 7,000 8,000 तक की आपको फ़्लाइट देखनी है। 8,000 जाना, 8,000 आना, 16,000 मैक्सिमम 17,000 तक आपको टिकट देखने, तो आपका बजट ट्रैवल होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टिकट का। और मेन चीज़ जो है, बहुत से लोग पूछते हैं कि टिकट कहाँ से करवाना है, मतलब वहाँ पे कहाँ पे। तो आप जब भी दुबई की टिकट करो, आप मैंने गलती से रसल कीमा का कर दिया, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था, तो मेरी गलती हो गई। लेकिन आप ये गलती कभी भूल के भी मत करना, क्योंकि आपको जब भी टिकट करना है आपको शारजा का करना है, क्योंकि नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो शारजा है। आप जब भी टिकट प्लान करो, जब भी टिकट बुक करो, वो भले ही 1,000-2,000 से महंगी क्यों ना हो, आप शारजा की ही करो। अगर आप कहीं और की करते हो, जैसा कि मैंने जो गलती की मैं वो बता रहा हूँ कि मैंने रसल कीमा की। अब वहाँ से जो है हमारा जो होटल है वो अप्रॉक्स 60, 70, 80 किलोमीटर है। तो अभी पहले तो मैंने टिकट बुक कर ली, तो मैं बाद में कैंसिल नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर मैंने कैंसिल कर दी रहती तो उसके कैंसिलेशन के चार्जेस बैठ गए रहते 4,000 पर पर्सन, तो 8,000 रुपये लग गए रहते। तो फिर मैंने सोचा कि अब टिकट हो ही चुकी है, तो हम लोग वहाँ से फिर बस से या मेट्रो से वहाँ से ट्रैवल करके हम लोग बजट में वहाँ से होटल तक जाएंगे। तो मैंने जो गलती की वो आप मत करना, आप शारजा की ही टिकट करना, ठीक है। ये हो गई आपका टिकट। अब बात आती है होटल्स की। तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि आप होटल्स अलग अलग जगह 2-3 वेबसाइट है, मैं या तो आपको लिंक डाल दूंगा वेबसाइट के नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं व्हाट्सअप नंबर छोड़ दूंगा। तो होटल्स जो है आप 2-3 जगह अलग अलग जगह कंपेयर करो, क्योंकि होटल्स में ना बहुत बार्गेनिंग होती है। हमने मेक माई ट्रिप पे देखा तो हमको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली दिखा रहा था। और वही सेम चीज़ हमने अगोड़ा पे देखी तो वहाँ पे कुछ डिस्काउंट्स भी चल रहा था और वहाँ पे रेट्स भी कम थे, ठीक है। तो हमने अगोड़ा से होटल बुक किया, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, हमारे होटल का नाम ऑर्चिड व्यू है। तो हमने ये 7 दिन के लिए, हमारा टोटल जो पैकेज है वो हमारा 7 दिन के लिए है। तो हमने 7 दिन के लिए वो होटल 25,000 में कुछ बुक किया है। तो पर पर्सन 12,500 मतलब पकड़ के चलिए, 7 दिन का 12,500, ठीक है। तो वो सब आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप ध्यान से देखिए मैंने कौन सा होटल बुक किया है, कितने का किया। वैसे टिकट भी देख लीजिए, वीज़ा भी देख लीजिए, फुल प्रूफ के साथ वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब कि फेक वीडियो बन रहा है या फिर फेक इन्फॉर्मेशन दे रहा है बंदा, ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटल बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है। और मैं खुद जा रहा हूँ, इसके बाद में भी ब्लॉग्स आएंगे, हम लोग वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी करने वाले हैं वो सब ब्लॉग्स आएंगे, क्योंकि हम पूरा दुबई घूमने वाले हैं 7 दिन में। क्योंकि और जो लोकल प्लान जो होते हैं, लोकल प्लान मतलब वहाँ के जो प्लान होते हैं वो, मतलब आप जैसा कि दुबई का अगर कहीं से प्लान करवाते हो तो वो 3 days 4 night या 4 days 5 night इतना ही होता है, उससे ऊपर नहीं होता है। तो हमारा वो भी कॉस्टली 1 लाख तक के जाता है। लेकिन हमारा जो प्लान है मतलब वहाँ पे रहने का वो 7 दिन का है, और 7 दिन का जो हमारा कॉस्टिंग आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 50,000 के अंदर आ रहा है। तो ये बहुत हैरान करने वाली बात है। बहुत लोग वीडियो पे स्ट्राइक भी मार सकते हैं, पता नहीं क्या होता है। वैसे तो फन के लिए वीडियो बना रहे हैं, हमको व्यूज़ का इतना कुछ लेना देना है नहीं। तो ये हो गया आपका होटल्स का, ठीक है। तो आप होटल जब भी करो मेट्रो स्टेशन के पास करो और अच्छा होटल करो। मैंने जो होटल किया है वो 4 स्टार होटल है, और दुबई का 4 स्टार मतलब आप लोग समझ सकते हो, दुबई 4 स्टार होटल
मतलब आप इंडिया का समझ लो 6-7 स्टार होटल के बराबर है, ऐसा पकड़ के चलो, क्योंकि 2 दुबई है, तो आप समझ सकते हो। और मेन चीज़, आप जब भी होटल करो ब्रेकफास्ट उसमें इंक्लूड करके ही होटल करना, क्योंकि वहाँ पे खाना बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। आप अगर एक बिस्लरी की बॉटल्स भी लेते हो, 15 दिरहम की एक बॉटल है, 15 दिरहम, तो आप समझ सकते हो अभी दिरहम का रेट चल रहा है 22 रुपया 60 पैसा 70 पैसा, रेट फ्लक्चुएट होते रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है। तो आप जब भी होटल करो उसमें ब्रेकफास्ट और ड्रिंकिंग वाटर ऐड होना चाहिए। जैसा आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि हमारे होटल में ब्रेकफास्ट और वाटर इंक्लूड है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। एक टाइम का आप खाना सुबह का कभी भी होटल में ही खाना, ब्रेकफास्ट होटल में ही करना। भले ही रात का आप स्ट्रीट फूड खा सकते हो या फिर बाहर जाके कहीं भी आप स्ट्रीट फूड खा सकते हो, तो वो आपका उतना पैसा आपका बचेगा। अगर आप सोचते हो कि मैं दोनों टाइम का खाना बाहर खाऊंगा, तो आपकी तो वाट लगने वाली है, आपका फिर 50,000 में ट्रैवल होगा नहीं। तो आप जब भी होटल करो तो उसके साथ में ब्रेकफास्ट इंक्लूड कर लो और ब्रेकफास्ट के साथ ही आपका होटल करो। और सब चीज़ें मैंने ऑनलाइन की है, तो फ्रॉड वाला कोई मतलब काम ही नहीं है, सब ट्रस्टेड है। तो ये हो गया आपका होटल का। अब बात आती है आपकी इंश्योरेंस की, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस। तो आप जो है ट्रैवल इंश्योरेंस कैसे भी करा सकते हो। ट्रैवल इंश्योरेंस की ज़्यादा कुछ कॉस्टिंग नहीं होती है, लेकिन ये मैंडेटरी है, क्योंकि वहाँ पे वो कंपलसरी है, वहाँ पे आपको ट्रैवल इंश्योरेंस करके ही जाना है। क्योंकि वहाँ पे अगर आपके साथ कुछ होता है तो दुबई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटी है, आप वहाँ के हॉस्पिटल का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो कैसा, आप अगर ट्रैवल इंश्योरेंस कराते हो तो उसमें आपका हर चीज़ कवर हो जाती है। जैसा मतलब कुछ चोरी हो गई या आपका पासपोर्ट गुम हो गया या कुछ हो गया, कोई भी दिक्कत आती है, तो वो सब आपका उसमें कवर हो जाता है। तो वो आपको कराना बिल्कुल कंपलसरी है। तो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, हमने रिलायंस का किया है। इसमें क्या क्या कवर हुआ है, बहुत सारी चीज़ें। अब अगर वो बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप स्क्रीन पे देख लो और आप वहाँ पे वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो। तो ये अप्रॉक्स 700 रुपये का हमारा एक पर्सन का, मतलब 2 जन का 1400 रुपये लगा है। तो ये ज़्यादा कुछ है नहीं, 700 रुपये आपको इसके लगेंगे। तो ये हो गया आपकी कंप्लीट चीज़ें। और बात आती है करेंसी की, तो आप करेंसी आप जहाँ से हो, आपका होम टाउन, मैं नागपुर से हूँ, तो देखो मैंने तो करेंसी के लिए सबसे पहले मैंने गूगल पे सर्च किया करेंसी एक्सचेंज नियर बाय मी। तो मुझे वहाँ पे 6-7 जनों के मतलब कॉन्टेक्ट डिटेल्स और जो लोग एक्सचेंज करवाते हैं उनकी डिटेल्स आ गई। तो मैंने सबको कॉल लगा के पहले करेंसी का रेट पूछा, उसके बाद में मैंने वहाँ पे जाके करेंसी एक्सचेंज करवाई, क्योंकि करेंसी में बहुत सारे बार्गेनिंग होती है। क्योंकि जब मैंने सबसे पहला कॉल किया तो किसी ने मुझे 22 रुपये 90 पैसे दिया। फिर मैंने सेकंड जगह कॉल किया तो वहाँ पे मुझे 22 रुपये 80 पैसे मिला। फिर मैंने और बार्गेनिंग किया तो फाइनली मुझे 22 रुपये 65 पैसे में मैंने करेंसी एक्सचेंज करवाई। मैंने कहाँ से करवाई वो भी आपको शो हो रहा होगा, वो जो ऑफिस है, मैंने वहाँ तो वीडियो अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने चुपके से वीडियो बना दिया, तो आप वो देख सकते हो कि कहाँ से। और हाँ, आप जब भी करेंसी एक्सचेंज करवाते हो बिल साथ में ज़रूर लेना, क्योंकि अगर वहाँ इमिग्रेशन के टाइम आपको किसी ने पकड़ लिया, ऑफिसर ने, और उसने पूछा कि मतलब आपके पास ये करेंसी कहाँ से आई, तो आपके पास वैलिड बिल होना चाहिए। तो वैलिड बिल के साथ ही करेंसी लेना। विदाउट बिल अगर कोई सस्ता भी देता है 1-2 रुपया या 5 रुपये 10 रुपये कुछ भी सस्ता दे, बिल्कुल भी मत खरीदना, रिस्क बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि अगर इमिग्रेशन में आप पकड़े जाते हो तो फिर आपको आगे चल के दिक्कत जा सकती है। जब बात करेंसी की आती है तो वो तो आप पे डिपेंड है कि आप वहाँ जाके कितना खर्चा करना चाहते हो, कहाँ कहाँ घूमना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड है। वहाँ पे बहुत सारी जगह फ्रीज है, फ्री मतलब वहाँ पे आपको पैसे नहीं लगते हैं। कुछ जगह पे आप जैसा मतलब रात का फाउंटेन शो है वो फ्री है। तो हम लोग जो कंप्लीट एक्टिविटी करने वाले उसकी भी लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ डे वाइज। देखो आप, मैंने ये कंप्लीट एक्टिविटी बना के रखी है कि हमको किस दिन कहाँ जाना है और मतलब क्या करना है। तो अभी ये इस वीडियो में अगर डिसाइड करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक्चुअली वीडियो वैसे भी बड़ा हो चुका है। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देखा, तो मैं अभी लास्ट टाइम एक फाइनल कॉस्टिंग बताता हूँ। तो वीज़ा जो है वो हमारा मतलब पर पर्सन का 6,890 में हुआ है, और हमारी जो टिकट हुई है वो 20,000 में हुई है, 20,000 पर पर्सन में हुई है। उसके बाद में हमारा जो होटल है तो वो 12,550 तक के, मतलब राउंड फिगर 12,000 12,500 का हमारा होटल हुआ है। और हमारा ट्रैवल इंश्योरेंस जो हुआ है वो 700 रुपये का हुआ है पर पर्सन। ये जो भी कॉस्टिंग मैं अभी बता रहा हूँ वो पर पर्सन की है। तो इनकी सबकी अगर हम टोटल करते हैं तो ये अप्रॉक्स 40,100-200 कुछ जाती है। तो आपका 40,000 में ये तो कंप्लीट जाना आना रहना और वहाँ पे एक टाइम का ब्रेकफास्ट यानी एक टाइम का खाना,
ये सब आपका 40,000 में कंप्लीट हो चुका है। मैंने विद प्रूफ आपको सब दिखा दिया है। अब बात आती है करेंसी, तो वो आप यहाँ से कम 100 या 200 दिरहम आप एक्सचेंज करवा के लेके जाओ, क्योंकि अगर आप इमिग्रेशन के टाइम अगर वहाँ पे आपको अगर पूछते हैं कि मतलब आप वहाँ पे रह रहे या घूम रहे तो आपके पास करेंसी है क्या, तो आप 100 दिरहम भी करा सकते हो, 200 दिरहम भी करा सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितनी करेंसी एक्सचेंज करवानी है। अब मैंने कितनी कराई है वो आपको बिल शो हो रहा होगा। तो मैं, क्योंकि हमें घूमना है 7 दिन, तो कुछ अच्छा ही प्लान करके जा रहे हैं 7 दिन में, क्योंकि बार बार दुबई जाना आना होता नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि उठे सवेरे और चले दुबई। तो कुछ और भी प्लान्स है, तो इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा करेंसी एक्सचेंज करवा ली है। तो वो आप पे डिपेंड है। तो अप्रॉक्स आपका 40,000 में जाना आना रहना खाना सोना सब हो जाएगा, ठीक है। और वो कंप्लीट जाना आना रहना और एक टाइम का ब्रेकफास्ट तो आपका कंप्लीट हो गया। अब बात आती है एक्टिविटी की, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे क्या प्रिपेयर करके जाते हो कि आपको क्या करना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो महंगी है, जो कॉस्टली है। जैसा आप वही स्काई डाइविंग की बात करेंगे तो उसका अप्रॉक्स 2300-2400 दिरहम कुछ उसका टिकट है। तो वो बहुत कॉस्टली है, मतलब इंडियन रुपीज़ में अगर बात करें तो 50,000 55,000 के करीब उसकी टिकट है पर पर्सन, जो आपको प्राइवेट जेट से लेके जाते हैं। ऊपर से आपने इंस्टा पे रील वगैरह पे देखा होगा, ऊपर से जंप करवाते हैं। उसके बाद में मिरेकल गार्डन है, उसकी टिकट इंडियन रुपीज़ में 2200 रुपये है। तो ये आप पे डिपेंड है कि आपको वहाँ पे क्या घूमना है। और बहुत सारी चीज़ें फ्री है, जैसा दुबई मॉल है उस पर आपको टिकट नहीं है, वहाँ पे एक्वेरियम है वो उसकी टिकट नहीं है, दुबई में रात में फाउंटेन शो होता है उसकी भी टिकट नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। मैंने एक आइटनरी बनाई है कि हम क्या क्या घूमने वाले, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, किस दिन कहाँ जाएंगे कहाँ घूमेंगे, ये सब आप पहले से डिसाइड करके जाओ ताकि आपको वहाँ कोई दिक्कत ना हो। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। और अगर कुछ और भी प्रॉब्लम होती है या कुछ और भी पूछना है तो आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, कमेंट में डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, आप जब भी दुबई जाओ तो एक मस्त फाइल बनाओ, फोल्डर फाइल बनाओ, जैसा कि स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। उसमें आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपी साथ में लेके जाओ, ताकि अगर आपको कहीं भी कुछ भी अगर पकड़ते हैं या पूछताछ करते हैं, आप सीधा उनके हाथ में वो फाइल दे दो, इमिग्रेशन वालों के हाथ में, वो पूरा समझ जाएंगे। वो आपके हाथ में आपकी फ़ाइल रिटर्न दे के बोलेंगे कि जाओ आप बिंदास घूम, मतलब आराम से दुबई घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो एक फ़ाइल पूरे डॉक्यूमेंट्स उसमें जमा करके लेके जाओ। और वहाँ पे जाने के बाद आपको, मतलब अभी बात आती है कि यहाँ से क्या क्या लेके जाए, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। तो नया ब्लॉग तो जल्दी आएगा, क्योंकि मेरी यानी आज की तारीख है 11, हम लोग जा रहे हैं 12 को, मतलब कल का ही, आज ही एक दिन पहले आप देख सकते हो। आज की 11, शायद उल्टा दिख रहा होगा। तो आज की 11, कल की 12, कल की हमारी फ़्लाइट है। कल शाम को हम दुबई पहुंच जाएंगे। तो हम क्या क्या लेके जा रहे हैं वो हम नेक्स्ट ब्लॉग में सब मतलब सोच के रखे कि ब्लॉग बनाएंगे और डालेंगे। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। और आने वाली एक्टिविटी आप देखोगे कि हम कहाँ कहाँ घूमने वाले, उसके लिए भी बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टाटा, टेक केयर एंड बाय।